हेलो शलोम, सबको जय मसीह की। मैं हाना अब्राहम फिर से आज मेरे चैनल एम्पावरिंग वर्ड विद हाना अब्राहम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उस जिंदा खुदा के अनुग्रह के कारण आज हम जिंदा हैं और उसके अनुग्रह के कारण मुझे फिर से मौका मिला है कि मैं आप सबके साथ प्रभु के वचन को बांट सकूं और हम साथ मिलकर प्रभु के वचन में से सीख सके, प्रभु में आगे बढ़ सके। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप सब प्रभु में सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज के वचन में जाते हैं। मेरे प्रियो, आज मेरा सवाल है कि मसीही जीवन में जब दो रास्ते हमारे सामने आते हैं, किसी एक को हमें चुनना होता है, तो आप कौन सा भाग पसंद करते हैं? क्या परमेश्वर का या फिर दुनिया का? आप सोचिए कि क्या आपके जीवन में होता है ना, कई बार मसीही जीवन में हम ऐसे रास्ते पे आके रुक जाते हैं जहां दो में से किसी एक को हमें चुनना होता है। एक रास्ता परमेश्वर की ओर और परमेश्वर के वचन की ओर जाता है, दूसरा हमारी इच्छा और जगत की ओर जाता है। तो हम क्या करते हैं मेरे प्रियो? कौन सा भाग हम पसंद करते हैं? वो आज हमें सोचना जरूरी है। तो इसके बारे में प्रभु का वचन क्या बताता है, वो आज हम देखने वाले हैं कि प्रभु के लोगों के सामने जब ये समस्या आई, जब ऐसी बातें आई कि किसी दो में से उन लोगों को एक को चुनना होता था, तब उन्होंने क्या किया? तो आज हम बाइबल में से सीखने वाले हैं। तो चलिए आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 12वां चैप्टर और वर्स 1 से लेके 4 तक मैं पढ़ने वाली हूं। तो ये कहानी है मेरे प्रियो अब्राहम की। आज अब्राहम के जीवन में से हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से अब्राहम ने परमेश्वर को पसंद किया, परमेश्वर की बात को पसंद की, परमेश्वर की इच्छा को अपनाया और उनके जीवन में उन्होंने क्या पाया। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। लिखा है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। यहोवा देव ने, यहोवा पिता ने अब्राहम को कहा कि तू तेरे देश को छोड़ के यहां से निकल जा। सोचो मेरे प्रियो, अब्राहम जब वो मूर्ति पूजक के बीच में रहते थे, जब परमेश्वर को उनको बुलाया था, परमेश्वर ने उनको जब बोला था कि तू इस देश में से निकल जा, जिस देश में अब्राहम रहते थे उनके घर बहुत आलीशान थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके ढूंढ निकाला है कि अब्राहम जहां पहले रहते थे, जब परमेश्वर ने उनको बुलावा दिया था, तब वो जहां रहते थे उस देश में उनका घर बहुत आलीशान था। ऐसा था, सभी सुख सुविधाएं उनके घर में थी। इस तरह के घर में अब्राहम रहते थे। ठंडी की सीजन में ठंड के सीजन में ठंडी ना लगे और गर्मी की सीजन में गर्मी ना लगे, उस तरह के उनके घर थे मेरे प्रियो। और ऐसे घर में वो रहते थे और ऐसे घर में से उनको निकल जाना था, एक ऐसी जगह जो उन्होंने देखी ही नहीं थी। और लिखा
लिखा है कि अब्राहम ने जैसे यहोवा परमेश्वर ने बोला वैसा किया। अब्राहम ने वो सब कुछ सुविधा छोड़ दी और परमेश्वर ने जो बोला, यहोवा ने जो बोला वो सुनकर उनकी बात मान ली और वहां से निकल गए। चलिए आगे क्या लिखा है इब्रानियों की पत्र में, अब्राहम के बारे में क्या लिखा है वो हम देखते हैं। लिखा है इब्रानियों की पत्री उसका 11वां चैप्टर और वर्ष 8 और 9, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास यानी वारस में मिलने वाली थी, और वह न जानता था कि किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। मेरे प्रियो, लिखा है वो वहां से निकल गया जो देश उन्होंने देखा ही नहीं था, उस वैसे अनजान देश के लिए निकल पड़ा और लिखा है तंबुओं में रहता था। वो आलीशान घर छोड़कर परमेश्वर का भाग पसंद किया, परमेश्वर की बातें को माना, परमेश्वर को चुना और उस अपने देश को, उस घर को छोड़कर वो तंबुओं में रहने लगा। तंबुओं में रहने को पसंद किया उन्होंने, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि वो परमेश्वर अब्राहम को आशीषित करेंगे। और जब वो सभी सुख सुविधा छोड़कर अब्राहम वहां से अपने देश में से निकल गए और परमेश्वर की बात मानी, तो हम जानते हैं मेरे प्रियो कि अब्राहम कितने आशीषित हुए। वो विश्वास के पिता कहलाए। तो मेरे प्रियो, अब्राहम ने तो ये परमेश्वर का भाग पसंद किया, तो हम क्या करते हैं? हमें अपने आप को सवाल करना चाहिए, क्या हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है? शायद आप सोचिए कि परमेश्वर हमें ऐसा बोले कि तू तेरा घर, ये सुख सुविधाएं, ये एसी, ये सब कुछ छोड़कर मैं जहां दिखाता हूं वहां तू चली जा या चला जा। और अगर हमें तंबुओं में रहना पड़े तो क्या हम ये कर पाएंगे? हम कौन सा भाग चुनेंगे? मेरे प्रियो, हमारी लाइफ में कई बार ऐसे रास्ते आते हैं। कई बार हमारी फीलिंग्स हमें ये कहती है कि हमें यही करना चाहिए, हमें इस भाग को चुनना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, नहीं, तुझे ये गलत है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे वचन के अनुसार ये भाग को चूज करना चाहिए। तो क्या हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं? क्या हम परमेश्वर के भाग को पसंद करते हैं? मेरे प्रियो, अपने आप से पूछिए। कई बार हमारे जीवन में ऐसे रास्ते आते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल को हम देखते हैं परमेश्वर की किताब में से। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, ये कहानी है मोसेस की, मूसा की कहानी है। आपने मूसा के बारे में सुना है कि मूसा को फिरौन की बेटी ने पाला था, फिरौन की बेटी ने उसे बड़ा किया था और वो फिरौन के भवन में रहता था, फिरौन के महल में रहता था। वो सभी विद्याएं जानता था, उसको सभी बातों की नॉलेज थी, उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा है वचन में कि मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार किया और परमेश्वर के लोगों के साथ जो दुख उसे सहन करना पड़ेगा उसको चूज किया। आइए वचन क्या बताता है वो हम देखते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 11वां चैप्टर 24 और 25 वर्स। विश्वास ही से मूसा ने
सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में से थोड़े दिन के कुछ सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा। मेरे प्रियो, यहां ऐसा लिखा है कि उस पाप के साथ सुख भुगतने से अच्छा है कि परमेश्वर के लोगों के साथ दुख सहन करो, क्योंकि उसने परमेश्वर के लोगों के साथ जो दुख सहन करना था उसको चूज किया। मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र जो कहलाता था उससे नकार दिया और परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर की बातों को उसने माना। उसने परमेश्वर का भाग पसंद किया और हम जानते हैं कि मूसा आशीषित हुआ। नए नियम में हम जानते हैं, न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ एलिया और मूसा दोनों दिखाई पड़ते हैं। दोनों एलिया और मूसा दोनों यीशु के साथ उस पहाड़ पर दिखाई पड़ते हैं और वचन के देश में हमें मूसा देखने को मिलते हैं। मेरे प्रियो, मूसा ने कौन सा भाग पसंद किया? क्या मूसा ने वो सुख सुविधा पसंद की, वो फारून का महल पसंद किया, या परमेश्वर के लोगों का साथ पसंद किया, परमेश्वर को पसंद किया? मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसा आता है, कई बार लोग जब कई जगह जॉब करते हैं तो अपने आप को बिलीवर्स कहलाने से भी वो लोग डरते हैं, क्रिश्चियन कहलाने से भी वो लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कई जगह पे क्रिश्चियंस को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, या प्रमोशन नहीं देते, या सैलरीज उनको ज्यादा नहीं देते। कई कई जगह पर ऐसा होता है, तो लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं। क्या ये सही है कि हम हमारी आइडेंटिटी को छुपाए? क्या ये सही है कि हम परमेश्वर को सबके सामने अपनाए नहीं? मेरे प्रियो, हमें उस जिंदा खुदा को महिमा देनी है, उस जिंदा खुदा को अपनाना है, सबके सामने अपनाना है। हमें कौन सा भाग हम पसंद करते हैं? कई बार प्रमोशन में, जॉब में प्रमोशन के लिए कई लोग कुछ शॉर्टकट अपनाते हैं। कई ऐसे वचन के विरुद्ध के काम करते हैं क्योंकि उन लोगों को प्रमोशन मिल जाए, सैलरी ज्यादा बढ़ जाए। पर क्या परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है? क्या परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है? नहीं। परमेश्वर का वचन तो मेहनत करके ही कमाना सिखाता है और पूरी ईमानदारी से जॉब करना सिखाता है, क्योंकि जब जहां भी हम जॉब करते हैं हम हमारे खुदा को प्रेजेंट करते हैं। हम बिलीवर्स हैं तो हम हमारी खुदा को प्रेजेंट करते हैं, हम यीशु मसीह को प्रेजेंट करते हैं। तो मेरे प्रियो, हम कौन सा भाग पसंद करते हैं? क्या परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को, या फिर हमारी इच्छा को या दुनिया को चुनते हैं? हमें सोचने की जरूरत है। आइए एक और कैरेक्टर में से हम देखते हैं, प्रभु के वचन में जाते हैं और देखते हैं कि प्रभु का वचन क्या सिखाता है हमें। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं रूथ की किताब, उसका 1 चैप्टर और 15 से 16 वर्ष। यहां मैं आपको कहानी बताती हूं। नाओमी की कहानी आप सबको पता है। नाओमी उसके पति के साथ और 2 बेटों के साथ बैतलहम में रहती थी, लेकिन वहां अकाल पड़ा, इसीलिए वो लोग मोआब देश में रहने को चले गए। और मोआब देश में जाके रहते हैं, तब ऐसा हुआ कि नाओमी का पति मर जाता है।
नाओमी विधवा हो जाती है और उसके जो दोनों बेटे थे, उस दोनों बेटों ने मोआबी जो स्त्रियां थी उनके साथ शादी की। वो इजरायली नहीं थी, वो मोआबी स्त्री थी, उन लोगों के साथ शादी कर दी। और थोड़े ही दिन होते हैं कि नाओमी के दोनों बेटे गुजर जाते हैं, तो नाओमी भी विधवा होती है और उनकी बहुएं, दोनों बहुएं, एक का नाम ऑर्पा था और दूसरी का नाम रूथ था, दोनों बहुएं विधवा हो जाती है। और थोड़े दिनों के बाद नाओमी को पता चलता है कि परमेश्वर ने यहूदा की मुलाकात ली है और नाओमी सोचती है कि मैं अब मेरे वतन में वापस जाऊंगी। तब वो अपने बहुओं को बोलती है, जब वो रास्ते में होती है, यहूदा के मार्ग में होती है, तब वो अपने दोनों बहुओं को बोलती है कि आप लोग मेरे पीछे मत आओ, आप लोग अपने देश में वापस जा सकते हो, आप लोग अपने देश में जाकर फिर से घर बसा सकते हो, आप मेरे साथ वापस मत आओ, क्योंकि अब इस एज में मुझे कोई पुत्र नहीं होने वाला। अगर होता तो भी आप उन लोगों के साथ शादी नहीं कर पाते। तो नाओमी बोलती है दोनों बहुओं को कि आप लोग अपने देश में और अपने देवताओं के बीच में वापस चले जाओ। तब ऑर्पा जो होती है वो वापस चली जाती है, लेकिन रूथ नाओमी को छोड़कर वापस नहीं जाती। तो चलिए रूथ क्या डिसीजन लेती है वो हम वचन में से देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं रूथ की किताब, उसका 1 चैप्टर 15 और 16 वर्स ये बताती है, तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो, यानी नाओमी ने कहा, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई, इसलिए अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। पर रूथ बोली, तुम मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मेरे प्रियो, रूथ ने ये डिसीजन लिया कि जहां तू जाएगी वहां मैं आऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। रूथ ने परमेश्वर को पसंद किया। रूथ ने ये बोला कि तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर। रूथ ने उस देवताओं के पास अपने देश मोआब में वो वापस नहीं गई, पर उसने प्रभु के लोगों को चुना और प्रभु को चुना, परमेश्वर को चुना, यहोवा को चुना। हालांकि उनको, रूथ को भी ऐसे थॉट्स आते होंगे कि क्या मैं नाओमी के पीछे जाऊंगी तो क्या मेरी शादी होगी या नहीं, या मैं पूरी जिंदगी भर ही ऐसी कंवारी ही रहूंगी, ऐसी विधवा ही रहूंगी। उनके रूथ के सामने भी बहुत सारे सवाल थे, और अगर वो वापस जाती तो वो अपने लोगों के बीच अपना घर बसा सकती थी, लेकिन फिर भी उसने नाओमी के पास वापस जाकर परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को पसंद किया। और हम आगे देखते हैं कि रूथ की शादी बोआज से होती है और रूथ बहुत आशीषित होती है। और हम देखते हैं आगे जाके कि मैथ्यू के 1 चैप्टर में जो यीशु की वंशावली है उसमें रूथ और बोआज का नाम आता है। मैथ्यू के 1 चैप्टर की 5 वर्स है उसमें रूथ का और बोआज दोनों का नाम यीशु की वंशावली में हमें दिखने को मिलता है। तो मेरे प्रियो, हम कौन सा भाग चुनते हैं? हम क्या पसंद करते हैं? क्या परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को या दुनिया को पसंद करते हैं? मेरे प्रियो, कई बार हमारे सामने ये सवाल आते हैं
कई बार ऐसा होता है कि प्रेयर मीटिंग होती है, चर्च की मीटिंग होती है, और उसी टाइम पे कोई हमारे घर पे आता है, कोई फ्रेंड्स आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, तो हम क्या करते हैं? क्या हम उस परमेश्वर के वचन की जो प्रेयर मीटिंग है उसको चुनते हैं, या फिर हमारे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं? क्या करते हैं हम लोग? हमें सोचने की आवश्यकता है। लेडीज के लिए मैं बताना चाहती हूं कि कितनी स्त्रियां ऐसी होती है जो टीवी के आगे बैठी रहती है और जो सीरियल्स आती है उसको देखती रहती है, और अगर उसी टाइम पे प्रेयर मीटिंग हो या प्रभु का वचन कोई बांट रहा है तो क्या हमें चूज करना चाहिए? प्रभु के वचन को या फिर उस सीरियल्स को? मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर का भाग पसंद करते हैं ना, वो कोई हमारे हाथ से छीन नहीं सकता, वो कोई ले जा नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी और पृथ्वी की बातें टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर में किया हुआ कोई भी काम, कोई भी छोटा सा भी अगर हमने परमेश्वर के लिए कुछ भी किया है तो वो निरर्थक नहीं जाएगा। जो हमने परमेश्वर के भाग को चुना है वो हमारे पास से कोई नहीं ले जा सकता, वो परमेश्वर ने अपनी किताब में नोट कर दिया है। तो सवाल ये है कि हम कौन सा भाग चुनते हैं? क्या हम हमारी इच्छाओं को या हमारी फीलिंग्स को या दुनिया को चुनते हैं, या हम परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? क्योंकि जब हम परमेश्वर को वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के भाग को पसंद करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पसंद करते हैं, तब हम आशीष को पाते हैं। मेरे प्रियो, वो इटर्नल आशीष हमारी राह देख रही होती है, हम उस अनंत काल को पा सकते हैं। हाँ, कई बार दो रास्तों में से किसी एक को चुनना होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम इस रास्ता, ये परमेश्वर का रास्ता बहुत कठिन है, हम नहीं चूज कर पाएंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको सफल करेगा, पर आप परमेश्वर को ही चुनिए, क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने से हमें आशीष मिलती है। भले ही उस टाइम पे शायद हमें कठिन लगे या थोड़ी सी समस्या आए, पर आगे जाके तो हमारे लिए परमेश्वर ने मुकुट को रखा है, वो इटर्नल लाइफ परमेश्वर ने रखी है। हो सकता है कि जगत का रास्ता हम पसंद करें तो वो हमें आसान लगे और मीठा भी लगे, पर जहां प्रभु नहीं है, जहां खुदा नहीं है, वहां रास्ता नहीं है मेरे प्रियो, वहां खुशियां नहीं है, वहां आशीष नहीं है। शायद टेम्पररी आशीष मिल जाती है, लेकिन वो इटर्नल आशीष हमें नहीं मिल सकती। तो आइए एक लास्ट एग्जाम्पल को हम देखते हैं, और ये कहानी तो आप सब लोग जानते हैं, मार्था और मरियम की कहानी। लुका की किताब उसका 10वां चैप्टर आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, उसकी 38 वर्स से 42 वर्स तक हम पढ़ेंगे। तब प्रभु ने उससे कहा, मार्था मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यहाँ ये बताता है कि मरियम ने उत्तम भाग को चुना था,
वो उसके पास से छीना न जाएगा। ये कहानी आप सब लोग जानते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर मार्था, मरियम और लाजरस उनके घर जाते हैं और मार्था मरियम बहुत खुश हो जाती है और मार्था प्रभु के स्वागत के लिए, प्रभु के लिए खाना बनाने के काम में लग जाती है और बहुत व्याकुल होती है कि मुझे बहुत काम है। और देखती है तो मरियम यीशु के चरणों में बैठ जाती है। मरियम वो मार्था के काम में हाथ नहीं बटाती, लेकिन वो तो जाके यीशु के चरणों में बैठ जाती है, यीशु की बातें सुनती है मेरे प्रियो। हालांकि उस जमाने में स्त्रियों के लिए पुरुषों के बीच में बैठना अलाउ नहीं था, पुरुषों के साथ सीखना अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी मरियम यीशु के चरणों में, यीशु के निकट, यीशु के चरणों में बैठ जाती है और यीशु की बातों पे चित्त लगाती है। और यीशु भी उस भाग को श्रेष्ठ भाग बोलते हैं। मेरे प्रियो, जब मार्था यीशु को कंप्लेन करती है कि प्रभु आप मार्था को बोलिए कितना काम है, वो मुझे हेल्प करे, तब यीशु बोलते हैं मार्था मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है, पर मरियम ने बहुत उत्तम भाग को पसंद किया है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि मरियम ने यीशु को पसंद किया था, यीशु की बातों को सुनना पसंद किया था। हालांकि मार्था भी गलत नहीं थी। मार्था प्रभु और प्रभु के जो चेलों थे उनके लिए ही खाना पका रही थी, उनके लिए ही काम कर रही थी, तो वो भी गलत तो नहीं था। लेकिन मरियम ने यीशु की बातों को सुनना आवश्यक समझा और यीशु कहते हैं कि मरियम ने उत्तम भाग को पसंद किया है, वो उससे छीना न जाएगा। मेरे प्रियो, सवाल यह है कि हम कौन से भाग को चुनते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां आती है, तब क्या हम परमेश्वर और परमेश्वर के वचन को चुनते हैं? अभी जगह जगह पे परसिक्यूशन हो रहे हैं, कई जगह पर परसिक्यूशन हो रहे हैं, प्रभु के लोगों को सताया जाता है, तब बहुत सारी कठिनाइयां आती है। सबके सामने एक सवाल आके खड़ा हो जाता है कि क्या हम यीशु मसीह के पीछे चले या छोड़ दे। मेरे प्रियो, हमें क्या करना चाहिए? कौन से भाग को हमें पसंद करना चाहिए? हमें यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है, हमें परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ना है, हमें परमेश्वर को पसंद करना है, क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां रास्ता है, वहां जीवन है और अनंत काल का जीवन है और आशीष है। तो मैं आशा रखती हूं कि आज का ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और मैं दुआ करती हूं कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो आप इस मैसेज को दूसरे मसीही भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों के जीवन में भी वो इस आशीष को पा सके, प्रभु को नजदीक से जान सके और वचन में आगे बढ़ सके और इसकी वजह से हमारे जिंदा खुदा को महिमा मिले। और इस मैसेज को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और दूसरे मसीही भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हो ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिल सके और प्रभु के वचन में और विश्वास में आप आगे बढ़ सके। सबको जय मसीह की।